और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सोनाली फोगाट की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। उसी मामले में पूछताछ के लिए नोएडा पहुंची हुई है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने किराएदारों से पूछताछ की है। सेक्टर 52 के डी ब्लॉक स्थित फ्लैट पर यह पूछताछ की गई। सोनाली की संपत्ति को लेकर यहां जांच की जा रही है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट का नोएडा में फ्लैट होने की जानकारी मिलने के बाद गोवा पुलिस नोएडा पहुंच गई है। स्थानीय पुलिस को सूचना देने के बाद गोवा पुलिस सोनाली के सेक्टर 52 के डी ब्लॉक स्थित अरावली अपार्टमेंट के फ्लैट पर पहुंची। किराएदारों से पूछताछ की। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की गोवा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और इस मामले में सोनाली फोगाट के परिजनों ने उसके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था। अब गोवा पुलिस सोनाली की देश भर में विभिन्न जगहों की संपत्ति को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। और सहारनपुर से बड़ी खबर है। हत्यारे ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या की। गला काटकर पत्नी के प्रेमी की हत्या की, उसको मौत के घाट उतारा। हत्या के बाद आरोपी पति ने फिर सरेंडर कर दिया। कोतवाली देहात इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से बड़ी खबर है। हत्यारे ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। आरोपी ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या की थी। उसका गला रेतकर उसको मौत की आगोश में भेज दिया था और उसके बाद खुद वो पुलिस के पास पहुंचा और जाकर उसने सरेंडर किया। कोतवाली देहात इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स ने अपने पत्नी की प्रेमी की हत्या कर दी, गला काटकर उसे मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद फिर खुद पुलिस के सामने जाकर इस शख्स ने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है गला काटकर उसकी हत्या की थी और फिर पुलिस के सामने जाकर सरेंडर किया है। और गाजियाबाद में बदमाशों ने सराफा व्यापारी की हत्या की। लूट का विरोध करने पर गोली मारी है। इलाज के दौरान सराफा व्यापारी की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने भाग रहे एक बदमाश को पकड़ लिया। फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। गाजियाबाद में सोमवार की शाम दुकान बंद कर घर जा रहे सराफा कारोबारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचने पर व्यापारी को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं शोर शराबा हुआ तो वो सुनकर मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे। एक हमलावर को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उसके साथी भागने में कामयाब रहे। आरोपी हमलावर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके साथियों की तलाश कर रही है। में वहाँ पे जो मुलजिम था, एक आदमी के लोग ने सब पकड़ लिया। उसका तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची, उनको पुलिस हिरासत में ले ली है। और जो घायल है, जो सुखविंदर है, उनका पुलिस तुरंत हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल में जाके इलाज का दौरान उनका मृत्यु घोषित हुआ, डॉक्टर साहब ने घोषित किया है। और बाकी जो ये मुलजिम हिरासत में मिले हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। वो उन लोग कौन है, कहाँ का है, सबसे वेरीफाई हो रही है। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है। फिल्मी अंदाज में तस्करों की गिरफ्तारी हुई। काफी दूर दौड़ाने के बाद इनको पकड़ा गया है और करीब 20 किलोमीटर तक पुलिस ने इनका पीछा किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा है। 15 गोवंश बरामद किए गए हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी बुलंदशहर से सामने आई है। फिल्मी अंदाज में तस्करों की गिरफ्तारी यहां पर पुलिस ने की है। काफी दूर तक दौड़ाया इन बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को और उसके बाद फिर पुलिसकर्मियों ने इनके ट्रक को पकड़ लिया। करीबन 20 किलोमीटर तक पुलिस ने इन बदमाशों का पीछा किया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसके बाद फिर इस ट्रक को पकड़ा और 15 गोवंश इस ट्रक के अंदर से बरामद किए गए हैं। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई में अब पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर है, इस ट्रक का पीछा पुलिस ने काफी देर तक किया। बड़ी फिल्मी अंदाज में इस ट्रक को भी बरामद किया। इससे 15 गोवंश जो मिले वो बरामद किए और उसके बाद इन बदमाशों को भी पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी बुलंदशहर से। फिल्मी अंदाज में काफी दूर तक पीछा करने के बाद पुलिसकर्मियों ने इस ट्रक को अब पकड़ लिया है। इसके अंदर जो बदमाश थे उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और जो 15 गोवंश पुलिस ने बरामद किए हैं वह पुलिस हिरासत में। तो उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस दौरान पुलिस इन बदमाशों का पीछा कर रही थी और ये 20 किलोमीटर तक पुलिस को यूं ही अपने पीछे दौड़ाते रहे ये बदमाश। और 20 किलोमीटर बाद इन गौ तस्कर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ट्रक से 15 गोवंश भी बरामद किए गए हैं। तो पुलिस ने इन गौ तस्करों का पीछा नहीं छोड़ा। हालांकि काफी समय तक ये गौ तस्कर पुलिस को अपने पीछे दौड़ाते रहे। करीबन 20 किलोमीटर तक
पुलिस ने इन गौ तस्करों का पीछा किया है और उसके बाद फिर ये पुलिस के शिकंजे में आए हैं। 15 गौवंश पुलिस ने बरामद किए हैं, ट्रक पुलिस ने जब्त कर लिया है और इन गौ तस्करों को भी पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी दौड़ते हुए इस ट्रक के पीछे नजर आए। बताया जा रहा है करीबन 20 किलोमीटर तक पुलिसकर्मियों को इनका पीछा करना पड़ा। काफी दूर तक पीछा करने के बाद ये ट्रक और ये गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने इन गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक के अंदर मिले थे 15 गौवंश जो पुलिस ने वहां से बरामद किए हैं। हिंदू संगठन और पुलिस की कोशिश को एक बड़ी सफलता मिली है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद पुलिस ने इन गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के आड़े हाथों ये आए हैं और अब कानूनी शिकंजे में ये फंस चुके हैं। तो पुलिस को जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही लगातार पुलिस को इन लोगों की तलाश भी थी और फिर जैसे ही ये पुलिस के हत्थे चढ़े तो इनके पास से 15 गौवंश बरामद किए गए हैं। हिंदू संगठन और पुलिस को एक बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई यहां नजर आई है। मुजफ्फरनगर से अगली खबर है, बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। लूट के बाद भाग रहे थे बदमाश, उनको पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए हैं। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। लूट की रकम, 1 बाइक और 2 तमंचा बरामद की है। मुजफ्फरनगर में लूट को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों से देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की है, जिसमें जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 बाइक, 2 अवैध तमंचे और लूटी हुई नकदी भी बरामद की है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। लूट के बाद भाग रहे इन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश यहां पर घायल हो गया है। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। परासौली चौकी क्षेत्र में 4 बदमाशों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना कारित की थी, जिसमें उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए थे। एक बदमाश उसी समय पकड़ लिया गया था। शेष बदमाश मौके से भागने में सफल रहे थे, लेकिन उसका लगातार पुलिस पीछा कर रही थी। वो नहर की पटरी होकर के भाग रहे थे। बाद में पुलिस ने उनकी घेराबंदी कर ली। अपने से को घिरा हुआ देखते हुए बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया है। इलाज जारी है। और कानपुर से बड़ी खबर है, रंजिश के चलते युवक की हत्या कर दी गई। पीट कर युवक को मौत के घाट उतारा गया है। 4 दिन पहले युवक का झगड़ा हुआ था और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें पुलिस ने गठित की। कानपुर के नजीराबाद इलाके के आरके नगर में 4 दिन पहले हुए विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की और आगे की कार्रवाई शुरू की। तो बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें जो सामने आई है कानपुर से। रंजिश के चलते एक युवक की हत्या से जुड़े इस मामले से जुड़ी जानकारी। उस युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। 4 दिन पहले की घटना है जब युवक का झगड़ा हुआ। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन पुलिस की तरफ से किया गया। तो कानपुर का नजीराबाद इलाका था जहां पर आरके नगर में 4 दिन पहले एक विवाद हुआ, जिसको लेकर एक युवक की हत्या की गई और हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें गठित की है। और जालौन से बड़ी खबर है, शराब के नशे में युवकों ने हंगामा किया है। नशे की हालत में आपस में ही भिड़ गए 2 युवक, मारपीट कर एक दूसरे को घायल कर दिया। अस्पताल में अब दोनों का हंगामा भी देखने को मिला है। उरई कोतवाली के कोच बस स्टैंड का मामला बताया जा रहा है। जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के कोच बस स्टैंड के पास 2 दोस्त शराब के नशे में एक दूसरे पर हमलावर हो गए। दोनों ने एक दूसरे को घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में भी दोनों लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। एक दूसरे को इन्होंने घायल भी कर दिया। दोनों दोस्त ही बताए जा रहे हैं। पहले शराब की नशा किया और फिर शराब के नशे में आपस में ही दोनों भिड़ गए। तो नशे की हालत में आपस में भिड़े हैं ये दोनों युवक। मारपीट कर एक दूसरे को इन्होंने घायल कर दिया।
और मुजफ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली इलाके में एक गांव में छेड़छाड़ के विरोध में दो पक्षों में पथराव हुआ, तो वहीं पथराव में कई महिला समेत करीबन 10 लोग घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मुश्किल मामले को शांत कराया, सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पथराव के बाद गाँव में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई। नगर में दो पक्षों में, जो कि दोनों आस पड़ोस के रहने वाले हैं, दोनों पक्षों में आज किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें तकरीबन 10-12 लोग घायल हुए हैं और उनका उपचार किया जा रहा है और उसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह का कोई स्थिति खराब नहीं है। जो भी कारण आएगा निकल के, अभी तो चूंकि दोनों लोग घायल हैं, उनका हम लोग यहाँ उपचार करा रहे हैं। उसके बाद जो भी कारण आएगा उसमें जो भी समुचित धाराओं में अभियोग बनेगा वो हम अभियोग पंजीकृत करके उचित कार्रवाई करेंगे। सिर्फ 11 साल की उम्र में उस लड़की को अगवा कर लिया गया। करीबन 14 साल की उम्र में उस लड़की ने हाथों में हथियार उठा लिया। फिर चंबल की घाटी में उसके नाम के साथ जुड़ी एक पहचान। ये पहचान थी दस्यू सुंदरी की, वो लड़की जिसको चंबल के इतिहास की सबसे हसीन डकैत माना गया, जिसकी खूबसूरती से लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे, लेकिन उसका खौफ लोगों के दिल को दहला देता था। यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारों ने उसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2000 में अपराध की दुनिया में कदम रखना और फिर 2005 में पुलिस के शिकंजे में पहुंचने के बाद उसने बीते 17 साल जेल में गुजारे। लेकिन चंबल की दस्यू सुंदरी कहलाने वाली वो हसीन डाकू अब जेल से रिहा हो चुकी है, मगर चंबल में आज भी उसकी कहानियां ताजा है। चंबल की तारीख गवाह है कि बीहड़ की उस खूबसूरत बला का खौफ भी खूबसूरत था। 17 साल जेल में रहने वाली चंबल की दस्यू सुंदरी की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। सत्रह साल बाद रिहा हुई हसीना। जेल से बाहर आई चंबल की सुंदरी। बीहड़ों में था जिसकी सुंदरता का किस्सा। 11 साल की उम्र में उठाए थे हथियार। उम्र कैद से रिहा हुई दस्यू सुंदरी। इटावा की जिला कारागार के बाहर दरवाजा खुलने का इंतजार था। 17 साल बाद जेल की सलाखों से बाहर आने वाली थी एक खूबसूरत हसीना। वो हसीना जो करीब 1 दशक पहले चंबल के बीहड़ों में दस्यू सुंदरी के नाम से मशहूर थी। फिर कारागार का दरवाजा खुलते ही सफेद लिबास में तेज कदमों से एक महिला निकलते हुए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। 17 साल तक सजा काट कर रिहा हुई चंबल की उस दस्यू सुंदरी का नाम है सरला जाटव। ये कोई दहशत नहीं थी, मैं बस शौक से खुशी में फरार हो गई। तो सब सुबह में चिचा मार डाली। 2 भाई पिता को पकड़ ले गए थे। तो उनकी जो है चिचा को खत्म कर दो। सल्ला के पिताजी को रख कर सल्ला को बुलाकर शादी करवाई गई। 11 साल की उम्र में उसका अपहरण हुआ। डाकुओं के गिरोह में रहकर उसने अपनी पहचान बनाई। एक दौर था जब उसके खौफ से पूरा चंबल थर-थर कांपा करता था। एक समय था जब चंबल की बीहड़ घाटियों में उसका राज हुआ करता था। हाथों में हथियार लेकर, जिस्म पर ब्रांडेड कपड़े, आंखों में काला चश्मा हुआ करता था। ये हुलिया था चंबल की दस्यू सुंदरी कहलाने वाली सरला जाटव का। चंबल की बीहड़ वादियों में वो दौर था जब डाकुओं की बंदूकों की गूंज से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाया करती थी। उसी दौर में एक खूंखार डाकू हुआ करता था, नाम था निर्भया गुज्जर। उसकी दहशत पूरे इलाके में दूर दूर लोगों के दिलों में घर कर गई थी। चंबल की सुंदरी कहलाने वाली सरला जाटव की कहानी भी निर्भया गुज्जर और उसके मुंह बोले बेटे श्याम जाटव के इर्द गिर्द ही घूमती है। साल था 1999 का। चंबल में आतंक का दूसरा नाम बन चुके निर्भया गुज्जर ने एक गांव से 11 साल की लड़की का अपहरण कर लिया।
11 साल की सरला को उस समय बदले के नियत के साथ घर से अगवा किया गया। लेकिन तब किसको इस बात का अंदाजा था कि यही सरला आगे निर्भया गुर्जर के गिरोह की सरगना बनेगी। 2 दशक पहले का वो दौर था जब चंबल की वादियों में डाकुओं के किस्से आम हुआ करते थे। उन्हीं में एक था निर्भया गुर्जर का। रिश्ते में सरला जाटव निर्भया गुर्जर के साले की बेटी थी। साल 1994 में निर्भया ने बसंती से शादी की थी, लेकिन एक रोज बसंती गैंग से भाग निकली। कई सालों तक निर्भया बसंती को यूं ही ढूंढता रहा और फिर साल 1999 में उसने बसंती को उसके भाई के साथ मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो बसंती के भाई की बेटी सरला को अपने साथ उठा लाया। उसको यहाँ से अपहरण करके ले गए, उसको चाचा को मार दिया, अपहरण करके फिर वहाँ ले जाके कुछ भी कर सकते हैं। वो तो शादी है, ये शादी करें कुछ भी करें, वो उसकी मजबूरी थी। सरला की उम्र उस समय सिर्फ 11 साल की थी। निर्भया गुर्जर की दहशत के आगे सभी खामोश रहे। सरला की किडनैपिंग को करीब 1 साल बीत चुका था और फिर निर्भया गुर्जर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद सरला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। (1999) में सरला जाटव के अपहरण के बाद करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका था। साल 2000 में चंबल की इन्हीं बीहड़ घाटियों में धूमधाम से एक शादी की गई। ये शादी थी निर्भया गुर्जर के मुंह बोले बेटे श्याम जाटव और सरला की। वही श्याम जाटव जिसको फिरौती के इरादे से निर्भया गुर्जर ने अगवा कर लिया था, मगर उसके माँ बाप जब फिरौती के पैसे देने में नाकाम रहे तो श्याम को निर्भया गुर्जर ने अपने गिरोह में शामिल कर लिया। उसी श्याम के साथ सरला जाटव की शादी करा दी गई और यहीं से शुरू हुआ सरला का चंबल की 10वीं सुंदरी के डाकू बनने का सफर। इतनी बड़ी दहशत थी उनके पास और इतना डर था कि अगर रपट को जा रहे थे, पुलिस को अगर सूचना कर रहे थे तो हो सकता है उनके पूरे परिवार को नष्ट कर देती। इसके वजह से उनने कोई एतलाई नहीं करी, कोई रिपोर्ट नहीं करी, कोई मजबूरी रही उनके पास। तो इनके चाचा का मर्डर हुआ, उसमें तो FIR है। हाँ, हो सकता है FIR हो, लेकिन इन्हें इतनी दहशत थी बागियों की कि इसकी वजह से उनने कुछ नहीं कर पाए, डर की वजह से। हाँ, प्राण बचाए बचाए भागती रही। साल 2000 में श्याम के साथ शादी के वक्त सरला की उम्र करीब 12-13 साल थी। बस इसी उम्र में सरला ने हाथों में हथियार उठा लिया। ब्रांडेड कपड़ों की शौकीन, चश्मे और मेकअप में रहकर अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाली अब चंबल की सुंदरियों में शुमार हो चुकी थी। और फिर शुरू हुआ अपराध की दुनिया से उसकी पहचान बनाने का सिलसिला। अगवा करने के करीब 2 साल बाद निर्भया ने सरला की शादी अपने मुंह बोले बेटे श्याम से कर दी। इसके बाद सरला की बीहड़ की 10वीं सुंदरी के रूप में एक नई पहचान बन गई। फिर धीरे धीरे सरला ने निर्भया का भरोसा जीता। बीहड़ में बागियों के बीच रहकर सरला अब उनके तौर तरीके सीख चुकी थी। निर्भया को अब तक सरला पर इतना भरोसा हो चुका था कि निर्भया की गैर मौजूदगी में सरला उनके गिरोह को संभाला करती थी। बस यहीं से उसका नाम अपहरण, फिरौती मांगने जैसी कई घटनाओं में शामिल होने लगा। वक्त के साथ सरला के जुर्मों का सिलसिला इतना बढ़ गया कि उसके नाम के साथ इनाम का तमगा लग गया। इस दरमियान उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक सरला जाटव का नाम हर जुबान पर आ चुका था। निर्भया गुर्जर के गिरोह में रहते हुए सरला चंबल की कुख्यात डकैत बन चुकी थी। वक्त बीतता रहा और हर गुजरते दिन के साथ निर्भया गुर्जर के गैंग में 11 साल की उम्र में अगवा होकर आई सरला का कद बढ़ता चला गया। लेकिन डाकुओं के गिरोह में रहकर उसका नाम एक के बाद एक जुर्म से जुड़ता रहा। सरला जाटव के क्राइम से जुड़े काले पन्नों को अगर पलटे तो चंबल का इतिहास उसके गुनाहों की गवाही देगा। तारीख ये कहती है कि सरला ने एक साथ 6 किसानों का सामूहिक अपहरण किया था। सरला की सास नीलम गुप्ता ने यह भी खुलासा किया था कि सरला ने अपने पास खतरनाक हथियार रखने भी शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते पुलिस ने उसके खिलाफ अपहरण,
लूट जैसे करीब 15 मुकदमे दर्ज कर दिए। इनामी का तमगा लगने के बाद सरला पर यूपी और मध्य प्रदेश में 1 लाख के इनाम का ऐलान हो गया और फिर सरला का नाम पुलिस रिकॉर्ड में प्रचलित दुराचारी नंबर 77A के नाम से दर्ज कर लिया गया। पुलिस के रजिस्टर अब तक सरला जाटव के गुनाहों के गवाह बन चुके थे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरला की तलाश लगातार जारी थी, लेकिन इस बीच सरला को अपने पति श्याम जाटव से धोखा मिला। साल 2004 में निर्भया गुज्जर के गिरोह से बगावत हुई। निर्भया का मुंह बोला बेटा और सरला का पति श्याम जाटव अपनी मुंह बोली मां नीलम के साथ गिरोह को छोड़ देता है। नीलम के साथ फरार हुए श्याम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद निर्भया गुज्जर के गिरोह का सूरज ढलना शुरू हुआ। ये तो सभी जानते हैं कि मेरा 13 साल में अपहरण हो गया था। मुझे स्कूल से उठा लिया गया था। उसके बाद जैसे मौका मिला तैसे भाग के मैंने आत्मसमर्पण कर दिया इटावा कोर्ट में आके, मैं और श्याम जाटव। आज मैं 13 साल के बाद निकली हूँ और मैं सिर्फ एक आम नागरिक की तरह रहना चाहती हूँ। जैसी सबकी पहचान है उसी तरह का मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। श्याम जाटव के गिरोह छोड़ने के करीब 1 साल के बाद निर्भया गुज्जर भी खत्म हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड में 200 से ज्यादा संगीन जुर्म उसके नाम पर दर्ज थे। यूपी और एमपी की सरकार ने 2.5 लाख इनाम का ऐलान उसके सिर पर रखा हुआ था। इस बीच 7 नवंबर 2005 में पुलिस और एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में निर्भया गुज्जर को मार गिराया गया। निर्भया गुज्जर की मौत के बाद पूरे गिरोह का दारोमदार अब सरला के कंधों पर आ चुका था। वक्त के साथ साथ चंबल से सरला की पकड़ भी कम होती चली गई और फिर साल 2005 में सरला तक कानून का शिकंजा पहुंच गया। 8 सितंबर 2005 को सरला जाटव को पुलिस ने इटावा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त सरला जाटव फरार होने की फिराक में थी, लेकिन मुखबिरों से मिली खबर पर पुलिस ने सरला को ट्रेन में चढ़ने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त सरला जाटव के खिलाफ हत्या के प्रयास, हत्या, गैंगस्टर समेत 15 आपराधिक मामले यूपी और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में दर्ज थे। दस्यु सुंदरी सरला पर तब 1 लाख रुपए का इनाम भी था। 2005 में हुई गिरफ्तारी के बाद से ही सरला सलाखों के पीछे थी। जेल में रहकर वो उम्र कैद की सजा काट रही थी, लेकिन सरला जाटव की रिहाई के लिए उसके भाई विजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद 17 साल का वक्त जेल में गुजारकर सरला अब वापस रिहा हो चुकी थी। लेकिन चंबल की तारीख में आज भी वो दस्यु सुंदरी के नाम से ही जानी जाती रहेगी। क्राइम कंट्रोल के लिए औरैया से अश्वनी वाजपेयी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और लखनऊ से बड़ी खबर है, अग्निकांड के आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेवाना अग्निकांड के 3 आरोपियों को हिरासत में भेजा गया है। अग्रवाल ब्रदर्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सागर श्रीवास्तव को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेवाना में जो अग्निकांड हुआ उसी से जुड़ी कार्रवाई से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। अग्निकांड के आरोपियों को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेवाना अग्निकांड के 3 आरोपियों को अब हिरासत में भेजा गया है। अग्रवाल ब्रदर्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो सागर श्रीवास्तव को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट में पेशी हुई, पेशी के बाद इन आरोपियों को जेल भेजा गया है। चलिए, क्राइम कंट्रोल में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।